सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं ना, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद कर दिया वो शर्मिंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया हूं मैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा और आज तो ये टॉपिक मजा आ जाएगा। इसके पहले मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ सेट्स में, जिसमें बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फिनाइट क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी, बैकअप मिल जाएगा, आराम से हम लोग सीख लेंगे। एकदम मैथमेटिक्स को आसान बना दूंगा, एकदम आसान। कहते हैं ना, एकदम इतना छोटा। सबसे ज्यादा मजा आपको इसी में आएगा। जितना पबजी खेलने में मजा आएगा ना, नहीं आएगा उतना इसमें मजा आएगा आपको। आइए देखते हैं क्या है ये सबसेट्स क्या है। तो सबसेट क्या है, बहुत खूबसूरत टॉपिक, आज इतना मजा आएगा ना सच में। और समझो कि पूरे सेट्स में अगर ये टॉपिक जानते हो तो आप सेट जानते हो, वरना कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, देखिए हमने सेट्स क्या बताया था कि किसी भी कलेक्शन को, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग सेट्स कहते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स यहां देखिएगा, मैंने लिखा सबसेट्स। इसका जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ए सबसेट्स बी। ये स्मॉलर देन का साइन नहीं है, ये सबसेट ऐसे करके, जैसे यू लिखते हैं ना यू, तो इसको घुमा दो आप, ऐसे करके लिख दो सबसेट। इस तरह से हम लोग सबसेट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, दो पार्ट में। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, मैं एक एक का डेफिनेशन पहले बता रहा हूं कि क्या क्या हम लोग सीखते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए प्रॉपर सबसेट बी एंड साथ साथ लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी। अभी खाली देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या मतलब होता है। और यहां पर इक्वल टू के जैसा काम करता है, ए इक्वल टू बी, इसी को हम लोग इक्वल सबसेट भी कहते हैं। ठीक है, इक्वल सबसेट भी कहते हैं। अब एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर ये माजरा क्या है। यहां देखिएगा, अब सबसेट का आइए डेफिनेशन सीखते हैं हम लोग पहले। ए इज said to be subset of B if every elements of A lies in B। ठीक है, lies in B मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि A is said to be subset of B if every element of A lies in B। ठीक है, मतलब A का सारा एलिमेंट B में लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल देख लो, A 1,2 B रखा, इट इज 1,2,3 हो गया, तो कहेंगे A सबसेट B कह सकते हैं। ठीक है, A सबसेट B मतलब A इज द पार्ट ऑफ B। ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बी में लाई करेगा। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में लाई करना है। मैंने क्या लिखा 1,2 इट विल लाई इनटू 1,2,3 मतलब बी में भी लाई करेगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। या कहीं ऐसा मिल जाए, सी लिखा रहा 2, 1, 3 और डी में अगर रहा इट्स 1, 3, 2 रहे, तो भी क्या कह सकते हैं, C इज द सबसेट ऑफ D कह सकते हैं। इसमें देखिए C का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा D में लाई कर रहा है, भले इसकी पोजीशन अलग अलग है। इसका जैसे 2, 1, 3 है, 1, 3, 2 दिख रहा है, लेकिन एलिमेंट सारा का सारा सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B। बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूं
तो ये समझो बेटा, ये समझो बाप, ठीक है। ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा कहां पे लाई करेगा, बी में लाई करेगा। अब जैसे कह सकते हैं क्लास 11th इज द सबसेट ऑफ स्कूल, ठीक है। स्कूल एक बड़ी चीज होती है और क्लास 11th उसमें एक छोटा सा पार्ट है। तो क्लास 11th इज द पार्ट ऑफ अ स्कूल, ठीक है। क्लास 11th इज द पार्ट ऑफ अ स्कूल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट का डेफिनेशन हो गया, ये सबसेट हम लोग ऐसे करके जानते हैं। क्लियर है। अब जैसे देखो इसी में एक एग्जांपल जो मैंने दिया, यहां पर देखो इक्वल टू भी लगा हुआ है और प्रॉपर सबसेट भी लगा हुआ है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा देता हूं। इन दोनों को कंबाइन करके ही सबसेट बनता है। मतलब सबसेट का दो पार्ट, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। सबसेट में दोनों होता है, मतलब ये वाला साइन, छोटा वाला साइन भी और इक्वल टू दोनों आपका अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें खाली एक साइन होता है, इक्वल टू नहीं होता है। और इसमें खाली क्या होता है, इक्वल टू वाला होता है, ठीक है। मतलब इक्वल टू। तो क्या कह सकते हैं, यहां देखिए पहला अगर एग्जांपल लोगे तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सबसेट बी भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। जैसे देखो दो कंडीशन है, दो में से कोई एक भी अगर लाई कर जाए तो चलेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि ए में क्या है, ए में कम एलिमेंट है, बी में ज्यादा एलिमेंट है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट आपका ए में नहीं है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ए सबसेट बी है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। ये कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे करके C इक्वल टू अब डी भी लिख सकते हो। देखो C इक्वल टू डी क्यों लिखेंगे हम लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, C इज द सबसेट ऑफ D एंड D इज द सबसेट ऑफ C भी तो लिख सकते हैं। अगर C का सारा एलिमेंट D में है और D का सारा एलिमेंट C में है तो लिख सकते हैं D का सारा एलिमेंट C में है। तो क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट क्या कहा, C इक्वल टू हमने क्या कर दिया, D कर दिया। C इक्वल टू D कर दिया, मतलब इसका सारा एलिमेंट D में, D का सारा एलिमेंट C में, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया आपका, ठीक है। तो जब इक्वल अगर हो जाता है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर या इक्वल सेट, सबसेट कह सकते हो। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा लेकिन ए के ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इस बात को आपको यहां पर समझना है। क्लियर है। वेल पहले आप लोग इतना कॉपी कीजिए, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी आपको बताता हूं, अभी और भी क्लियरिटी आएगी। और इतना पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सबसेट्स, ठीक है। बहुत आसान एकदम, कहते हैं ना लाइफ में सीखना वो जो काम आए, वह जो जिंदगी को आसान बनाए। तो आज उसी लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे, एकदम आसान बना के रख देंगे आपके लिए। करना क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सबसेट्स। सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। साथ साथ लिखते भी जा सकते हैं, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और थर्ड में देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर n लिखा मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, अब देखिए क्या ये चीज है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अब देखो इस 3 लाइन का मतलब क्या होता है। कुछ चीजें टफ लगती है ना, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, जो फैसला मुश्किल होता है अक्सर वही बेहतर होता है। मतलब क्या है,
इस तीनों का मीनिंग मैं एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं आपको। करना क्या है, देखिए, लेट ए लिखा हुआ है 1,2, इसका टोटल सबसेट कितना होगा, आपको कैलकुलेट करना है टोटल सबसेट्स। टोटल सबसेट कितना होगा, बहुत आसान। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो सबका सबसेट होता है, मतलब उसमें तो कुछ नहीं है। सबसेट का मतलब क्या है कि पहला वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, पहला वाला बेटा होना चाहिए, दूसरा वाला बाप होना चाहिए। सिंपल सा भाषा में बता रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। तो जब भी कोई सबसेट पूछे ना, तो एक लाइन में सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख दीजिए। एम्प्टी सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। एकदम जो नया न्यू स्टूडेंट है, एकदम सीख लीजिए। जब भी एम्प्टी सेट ऐसा वाला सिंबल कहीं आपको दिखेगा ना, इसको समझ जाना एम्प्टी सेट फाइव, ठीक है, एम्प्टी सेट। दूसरा क्या लिखेंगे, एक एलिमेंट लो और करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, क्योंकि जो भी सबसेट लिखाता है उसको करली ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं। तो हमने करली ब्रैकेट कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लो, ये हो गया 2। उसके बाद दोनों ले लो, 1 कॉमा लिखा, 2 मैंने कर दिया, 1,2 कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं सबसेट। तो अभी जो बताया मैंने कि जब भी कोई सबसेट पूछेगा तो सबसे पहले फाई लगा ही देना है आपको, एम्प्टी सेट। दूसरा बोला था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे ये लाइन देखिए, 1,2 लिखा हुआ है ना, और ऊपर में जो दिया हुआ था, ये दोनों सेम सेम हो गया। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा इसमें अवेलेबल है, तो इसको हम लोग सबसेट कह सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले फाइव लिखना है, उसके बाद एक एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगाओ, फिर एक एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगाओ, और फिर दोनों ले लो एक साथ, ठीक है। जैसे होली खेलते हैं ना, होली आपको लोगों को पता है, ठीक है। पहले एक आया, कलर लगा दिया उसको, ठीक है, वो करली ब्रैकेट का कलर लगा दिया। फिर इसको पकड़ा 2 को, इसको भी कलर लगा दिया। फिर क्या हुआ, अरे दोनों मिलकर कलर लगाएंगे, ये दोनों मिलकर के होली होली खेलने लगे हम, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, अगर बी में ऐसा करके कोई दे दे, सपोज A,B अल्फाबेट में दे दे, तो अच्छा, और इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तीसरा भी सुन लो लाइन, 2 का पावर n, 2 का पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ये n क्या शो करता है, एलिमेंट्स को शो करता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। यहां देखो, एक सेट के अंदर देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 2 लिखा, तो आंसर कितना होगा, 4। ऐसे भी काउंट कर लो ना, 1 2 3 4, 4 आएगा आपका। इसमें भी काउंट करो, ए और बी दिया हुआ है ना, 2 का पावर 2 अगर लिखूंगा तो आ जाएगा 4। यहां भी 4 एलिमेंट आएंगे, यहां भी 4 आएगा। तो सबसे पहले क्या होंगे, सारे सबसेट्स जो मुझे को लिखना होगा, सारे सबसेट्स क्या होंगे, पहले तो लिखेंगे 5, सबसे पहले 5, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले 5 चिपका दो। ट्रिक रट जाओ, रट जाओ, बता रहा हूं ना, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, ठीक है। आंखें बड़ा बड़ा करके बात कर रहा हूं, देखिए बढ़िया से एकदम, ठीक है, 5। उसके बाद क्या हो गया, करली ब्रैकेट ए, फिर लिखा मैंने करली ब्रैकेट बी। एक एक एलिमेंट लेंगे, एक के साथ होली करेंगे, आजा आजा, एक के साथ खेल लिया, दूसरा के साथ खेल लिया, दोनों मिलके खेल लिए, ठीक है। ए कॉमा हमने क्या लिखा, बी कर दिया, ए कॉमा बी हो गया, ये हमारा सबसेट हो गया। अब कुछ लोग के मन में चल रहा है कि सर अच्छा, आप तो 2 एलिमेंट ले रहे हैं, आप 3 एलिमेंट लेकर दिखाओ, ठीक है। देख लो 3 एलिमेंट, अगर मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलेगा जी, बगल में फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 का पावर 3। 3 क्यों, क्योंकि अंदर में एलिमेंट 3 है, मैंने पावर में चढ़ा दिया 3, 2 का पावर 3 8, आंसर कितना होगा 8। तो करना क्या है जी, पहले लिखेंगे 5 सबसे पहले, फिर एक एक के साथ होली खेलेंगे, क्या होगा, करली ब्रैकेट ए, फिर करली ब्रैकेट बी, फिर करली ब्रैकेट सी। क्या करना है अब, एक दो दो के साथ खेलेंगे, दो दो एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट, ठीक है। पहले लिया ए और बी लिया, ए कॉमा बी, फिर क्या लिया, बी सी, बी कॉमा सी, फिर क्या लिया, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी कर दिया मैंने, ठीक है। अब भैया तीनों के साथ होली करेंगे, हाँ जी तीनों के साथ, आ जाओ तीनों के साथ, ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया, ठीक है। इसी को तो सबसेट कहते हैं। एक बार काउंट करके देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
जो कि फॉर्मूला के हिसाब से हमारा बैठ रहा है। पहला, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद बताया था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये पूरा लिखा गया, और बाकी सब हो जाएंगे सबसेट होंगे। ये सारा जितने भी सेट देख रहे हैं ये सब इसके अंदर का पार्ट है, ये सब हमारा सबसेट निकलेगा। तो इस तरह से हम सारे सबसेट्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा है। एक मैं और बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोग से ही कुछ पूछ लेता हूं, ध्यान से देखिए। 1,2,3 अगर रहेगा तो क्या करेंगे। मैं पहले आप लोग से ही पूछता हूं क्या हो सकता है। अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए कौन बता सकते हैं कितना आंसर आएगा टोटल सबसेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना 5 से, आप तो सीख गए, मजा आ रहा है। ठीक है, पहले लिखना है 5, फिर करली ब्रैकेट 1, फिर लिखना है करली ब्रैकेट 2, फिर लिखना है करली ब्रैकेट 3। एक एक के साथ होली खेलेंगे जी, एक एक को बुला लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1,2 कर लो, 2 2 आ जाओ, 2,3 आ जाओ, फिर आ जाओ 1,3 आ जाओ। ठीक है, फिर तीनों के साथ 1,2,3 हो गया, तीनों के साथ हमने कर लिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ध्यान टूटा तो समझो सेट से नाता छूटा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात। देखिए करना क्या है, एक और सेट का एग्जांपल बताता हूं। ऐसे लिखा रहेगा 1 करली ब्रैकेट 1 और फिर से करली ब्रैकेट। सच में ऐसा ही है, हाँ एकदम ऐसा ही है। ध्यान से सुनिए कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग इसको डायरेक्ट समझेंगे। आपका मेन करली ब्रैकेट ये है, ठीक है, जो साइड में लिखा रहता मेन करली ब्रैकेट ये है, और इसके अंदर जो भी है ना वो सब आपका एक एलिमेंट माना जाएगा, सब एलिमेंट माना जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 5। पहला तो बताया, सबसे पहले 5। कुछ आज कुछ भी लेकर के जाना चाहते हैं तो एक चीज लेकर के जाइए। सबसेट में कोई अगर सोते हुए भी कान में आकर के बोले कि सुनो जी आपको निकालना है सबसेट, तो पहले क्या एकदम खड़ा हो गया 5 5, पहले 5 बोलना है आपको। ठीक है, ये चीज है। दूसरा क्या है, 1, पहले करली ब्रैकेट 1। जैसा होली खेलते हैं ना, होली होली वाला बताता हूं मैं आपको। देखो ये एकदम चिकना था, ठीक है, बिना रंग लगा के निकला, सब पकड़ के रंग लगा दिया उसको। ये तेज बन रहा था, घड़ी से थोड़ा थोड़ा रंग लगा के निकला कि हमको कोई लगाएगा नहीं, ऐसे छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे एकदम। इसको लेंगे और एक करली ब्रैकेट और लगा देंगे। ठीक है, ये अंदर में चाहे कितना भी करली ब्रैकेट क्यों ना पहना हो, एक एक्स्ट्रा हम लेंगे, लगाएंगे। ये बात सिंपल सा समझना है आपको। जैसे 1 था, एक करली ब्रैकेट लगा दिया, ये ऑलरेडी करली ब्रैकेट में था, फिर भी एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ भी होली खेल लिया, इसके साथ भी खेल लिया, फिर क्या करेंगे, दोनों के साथ खेलेंगे। आजा भाई दोनों के साथ खेलेंगे। 1 भी लगाया, करली ब्रैकेट 1 लगाया, और बड़ा सा करली ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 1 करली ब्रैकेट 1 और फिर करली ब्रैकेट आपको लगाना है। मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा करली ब्रैकेट, और फॉर्मूला के हिसाब से देखिए 2 का पावर 2 होगा, इसके अंदर का एलिमेंट 1 और 2 कह रहा है ना, तो 2 का पावर 2 अगर किया तो 4 होगा। ठीक है, 2 का पावर 2 किया तो 4 हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने लिखा 5 जो बताया, उसके बाद एक लेंगे 1 करली ब्रैकेट, ये भी लेंगे एक और करली ब्रैकेट। डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि करली ब्रैकेट लगा दिया तो छोड़ देंगे। होली में छोड़ते हैं क्या, जो पहले से घर से रंग लगा के आता है कोई बात नहीं, फिर रंग लगाएंगे। ठीक है, उसको मुंह धुलवा करके लगाएंगे, पहले साफ करेंगे फिर लगाएंगे। ठीक है, लगा देंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, दोनों के साथ 1 करली ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट और डाल देंगे। ठीक है, एक और मैं डाल देता हूं। चलो एक और पूछता हूं आप ही लोग से। मान लो 1, ठीक है, करली ब्रैकेट 2 और लगा दिया 3, ऐसा लगा दिया मैंने। अब देखते हैं इसका सबसे पहले टोटल सबसेट क्या होगा, पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 3 होगा, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 किया तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 किया तो 8 हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं। 2 का पावर 3 किया तो 8 किया, सबसे पहले लिखेंगे 5, ये तो लिख दिया, फिर लिखेंगे 1 और करली ब्रैकेट डाल दिया मैंने, 1 और करली ब्रैकेट डाल दिया,
फिर देखो ये पहले से करली ब्रैकेट था, इसको तो लिखा येलो जी, एक अलग से करली ब्रैकेट, ठीक है। फिर लिखेंगे 3 को और एक करली ब्रैकेट लगा दिया। पहले एक एक करके लिया मैंने, फिर क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। आ जाओ भाई 1 और ये लिखा 2, करली ब्रैकेट लगाया और फिर से एक करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर से करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट 2 और 3 और एक करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या किया मैंने, 1,3 कर दिया। 1 और 3 को लेंगे और फिर इस बार तीनों को ले लेंगे हम लोग, इस बार तीनों को ले लेंगे। कौन कौन सा लिया, 1 लिया, करली ब्रैकेट 2 लिया और लिया 3, और बड़ा सा एक हम करली ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा सा करली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यही हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, इसको पहले लिख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा फिर से समझाएंगे। अब इसी में देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं मैं, देखो सबकी बुद्धि चकरा जाएगी। ये लिखा हुआ है 5, करली ब्रैकेट 5 कर दिया है, और इसका क्या निकालना है ना, आपको सबसेट निकालना है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर सिर्फ ये 5 रहेगा तो इसका मतलब है इम्पटी सेट, ये हमारा इम्पटी सेट होता है। और इम्पटी सेट का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसको कहते हैं इम्पटी सेट। लेकिन अब इसी 5 को करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, ठीक है, तब ये इम्पटी सेट नहीं है, तब ये इम्पटी सेट नहीं है, ये एक नॉर्मल सेट बन गया। जैसे उस नॉर्मल सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट हो सकता है, ये अब एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। एलिमेंट मतलब कि जैसे समझो कि एक एक्स इसके जैसा बिहेव करेगा, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट एक्स है उसी के जैसा ये है। जैसे शेर कब खतरनाक होता है, जब जंगल में होता है, अकेला होता है, लेकिन जैसे पिंजरा में डाल दो ना तो एक छोटा सा बच्चा भी पत्थर मार के उसको भाग जाएगा, उसको चिढ़ाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये क्या है, बिना पिंजरा का है तो इम्पीटी सेट था, लेकिन जैसे पिंजरा के अंदर डाल दिया तो ये नॉर्मल बन गया, नॉर्मल सेट जैसे बाकी सब सेट थे। करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट माना जाएगा, इसको बस सिंपल सा एक एलिमेंट जैसे एक्स समझो, 1 समझो, कुछ भी समझो, एक एक्स के जैसा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मान लो कि अब मान लो कि इस तरह से एक्स का रहता सबसेट निकालना, तो क्या लिखते थे, पहले 5 लिखते थे, उसी तरह 5 लिखेंगे और एक करली ब्रैकेट 5 लिख देंगे, बस ये हो गया हमारा सबसेट हो गया, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे देखिए मैं फिर से बताता हूं, अगर सिर्फ 5 रहा तो यह इम्पटी सेट बनेगा, लेकिन 5 और करली ब्रैकेट के अंदर में हम डाल दे तो ये एक सिंपल सेट बन जाता है, उसके अंदर समझो कि एलिमेंट है और एक्स है, 1 है, ऐसे करके एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझाता हूँ, क्या है ये, मैंने लिखा 5, जैसे इसका ये सिंपल सा है, जैसे ये समझो एक्स हो गया और ये पूरा का पूरा वाई समझो, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल सबसेट जो निकलेंगे वी विल गेट एज अ 4 सबसेट निकलेगा। कैसे निकालेंगे, पहला लिखेंगे 5, दूसरा क्या बताया था कि अंदर में कुछ भी हो इसको एक करली ब्रैकेट पहुंचाना ही पहुंचाना है, ये 5 लिया, करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, इसको भी क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट 5 तो था ही, एक और करली ब्रैकेट डालेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे 5, करली ब्रैकेट 5 और फिर से करली ब्रैकेट हमने डाल दिया, एक 5 करली ब्रैकेट 5 और फिर हमने डाल दिया, ठीक है। सिंपल सा, जैसे एक्स वाई रहता तो उसी तरह हम लोग करते हैं, तो और कुछ ज्यादा नहीं, इस 5 से डरना नहीं है, ये पिंजरा के अंदर कैद है, ठीक है। एक सिंपल जैसा हम लोग एलिमेंट लेते थे उसी टाइप का काम करेंगे। पहला 5 लिया, एक 5 को करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये वाला हमारा एक करली ब्रैकेट डबल करली ब्रैकेट 5 करली ब्रैकेट 5 और फिर 5 कर दिया मैंने। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर करनी है, इतना पहले कॉपी कीजिए, फिर कोई दिक्कत होगा मैं हूं ना, एकदम समझाऊंगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया, कहीं भी दिक्कत होगा बेहिचक पूछिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक हेडिंग लगाइएगा जिसको हम लोग कहते हैं पावर सेट, पावर सेट। इसका डेफिनेशन है, इट इज द
कलेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का कलेक्शन ही पावर सेट्स कहलाता है, पावर सेट्स। एंड डिनोटेड बाय हमने लिख दिया पीए, डिनोटेड बाय पीए लिखा मैंने, ठीक है। पावर सेट से मतलब ये सबसेट का भी बाप है, ठीक है। सारा सबसेट निकालो और उसको एक पावर सेट में डाल दो, इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। जैसे मैं कभी एग्जांपल देता हूं, यहां लिखा ए, इट्स अ 1,2, इसका टोटल सबसेट कितना निकलेगा, 2 का पावर 2 मतलब 4। पहले क्या लिखेंगे, 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 1,2 लिखा मैंने। तो ये मेरा सारा सबसेट निकला हुआ था, ये पावर सेट नहीं है। ये पावर सेट तब तक नहीं बनेगा जब तक इन सब को एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ना डाल दो। तो ये हमारा हो गया पीए, यही हमारा पावर सेट बन जाएगा पीए। पहले 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2 लिखा मैंने, और सबको एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। पहले हम इसे नहीं डालते थे, लेकिन अब हम लोग डाल देंगे 1, इस तरह से लिखा, ये हमारा पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी इट इज 1,2, 3, पावर सेट कैसे लिखाएगा, पहले तो देख लेते हैं कितना निकलेगा। 2 का पावर 3 किया, आ जाएगा आंसर में 8। क्या क्या होगा जी, 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट 1,2 कर्ली ब्रैकेट 2,3 कर्ली ब्रैकेट 1,2,3, ठीक है। और अभी भी ये पावर सेट नहीं है, इसको एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, तब जाकर के ये पावर सेट आपका बनेगा, ये हमारा पीवी बन जाएगा। इसी को कहते हैं पावर सेट। देखिए इसमें एक छूटा हुआ है जी, 3,1 भी लिख लीजिएगा, या 1,3 लिख लीजिए, 3,1, टोटल 8 होंगे, ठीक है, 3,1। एक क्वेश्चन लिखिएगा और यहां लिखना, प्रूव दैट एन पी पी इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। और आया क्या है, आपके स्कूल में ही, ये डीपीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, चिन्मया में पूछा हुआ है, ठीक है, केवीएस में पूछा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, ये सब को टॉप स्कूल है जहां पर ये सब पूछा है। ये क्वेश्चन हर बार जनरली पूछता है, अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसका एक एक चीज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और बगल में सब लिख भी लेना है, ठीक है। और आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ क्या क्या सोल्यूशन होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस स्कूल में क्या क्या आता है सब आपको शेयर किया जाएगा, ताकि देख लीजिए कि जो भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आप अगर एबीएम में है तो क्या आप डीपीएस के क्वेश्चन बना सकते हैं, चिन्मया के क्वेश्चन बना सकते हैं, चिन्मया में है तो जीडीपीएस के क्वेश्चन बना सकते हैं। कम से कम स्कूल का नॉलेज होना चाहिए। हम इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन सारे स्कूल का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कहा ना, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा ना कि कुछ छूटेगा ही नहीं, आपका हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए करना कैसे है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था ना, फाई का मतलब सिर्फ इम्पिटी सेट होता है, सिर्फ इम्पिटी सेट होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए, अगर ए के अंदर कुछ एलिमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या कहेंगे, एक एलिमेंट है, लेकिन ये फाई है, तो फाई का मतलब ऐसा होता है, समझो कि कुछ इसके अंदर नहीं होता, कुछ नहीं होता है। या तो हम खाली कर्ली ब्रैकेट लिख करके भी छोड़ देते हैं, या इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। अच्छा मान लो कि यहां पर पीए लगा दिया, पीए लगा दिया, तो ए का पावर सेट निकालना होगा। पीए का मतलब ये होता है, ए का पावर सेट निकालना होता है। तो ए का पावर सेट निकालने से पहले ए का सबसेट निकालना होगा, हमको सबसेट निकालना होगा। तो सबसेट तो पढ़ाया था कि पहले लिखेंगे फाई
और दूसरा लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 1 और फिर इसको एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे। तो इसको कहते हैं पावर सेट, ये पावर सेट हो जाएगा। जबकि इसका अगर पावर सेट निकालोगे तो क्या होगा, इसका अगर P5 का पावर सेट निकालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट था तो 2 निकला पावर सेट, फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर n, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 2 का पावर 0 होगा, कुछ नहीं है तो 2 का पावर 0 मतलब कम से कम एक तो आएगा ही। किसी का पावर अगर 0 होता है तो कम से कम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो क्या लिखना है जी, 2 का पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो एक तो कम से कम आएगा ही। तो क्या आएगा, जब कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं, कम से कम 5 तो लिख ही सकते हैं, और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दो, ठीक है। तो पहला देखो यही निकालने बोल रहा था, अंदर से बनाएंगे, P5 निकालना होगा, मतलब 5 है और इसका पावर सेट निकालना है। तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन पावर सेट निकालोगे तो कम से कम एक आ जाएगा 5 कर एम्प्टी सेट, और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने यहां से समझाया, एक्सप्लेन किया, 5 के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसका पावर सेट निकालोगे तो एक तो सबसेट जरूर आएगा, दैट इज 5 एम्प्टी सेट जरूर आ जाएगा, और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिए। तो P5 का कितना आंसर आ गया, कर्ली ब्रैकेट 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद एक और P लगाया गया है, तो एक P लगा दो, इसी में एक P लगा दो, एक P हो गया, एक P लगा दिया मैंने, ध्यान से देखिए, ये देखिए। अब इस P के अंदर जो बना, जैसे इस P के अंदर था A एक सेट माना गया था, P के अंदर एक सेट है, तो उसी तरह इस P के अंदर एक सेट है, ये पूरा एक सेट माना जाएगा। और इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, देखो ये P5, अब ये अब क्या कहलाएगा ना, एक एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि ये 5 नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट 5 है, जो कि अभी सिखाया था मैंने। तो ये एक एलिमेंट, जैसे x होता है y होता है, उसी तरह एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक तो कम से कम 5 तो लिखेंगे ही, और एक लिख दिया कर्ली ब्रैकेट 5 हो गया, और ये पावर सेट करने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये डबल P का आंसर आ गया हमारा। अब एक और P चाहिए, ट्रिपल P, ये देखिए ट्रिपल P लिखना है आपको, ये कर दिया ट्रिपल P। अब देखो इस P को छोड़कर जो बचेगा वो सब सेट कहलाएगा, ये सारा सेट कहला रहा है। और इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, यही देखिए, यही वो सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो जब 2 एलिमेंट रहेगा तो टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 4। तो पहला क्या निकलेगा, 5 जो बताया था, दूसरा इस कर्ली ब्रैकेट को लिखो और एक 5 कर दो, तीसरा क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट 5 किया, एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दो, एक और क्या करेंगे हम लोग, 5 कर्ली ब्रैकेट 5 और लगा दिया मैंने दोनों को एक साथ, और फिर इसको एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये हमारा पावर सेट निकल गया, ये हमारा पावर सेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इसके पहले n लगाने का है, n, तो यहाँ पे n लगा दो, P5 और ये लिखा मैंने 5, n लगा दिया। n का मतलब क्या होता है ना, कि सबको काउंट करके लिख दो, काउंट करके, n मतलब इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है काउंट करके लिख लो, मतलब ये सेट है, इसके अंदर काउंट कर लो 1 2 3 और 4, बस आंसर आ गया 4। जैसे ही n लग गया मतलब कार्डिनल नंबर कहते हैं, और काउंट करके लिख देना है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। मैं फिर से इसका समरी दे देता हूँ, क्वेश्चन में कह क्या रहा है देख लीजिए। पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे, P5 मतलब पावर सेट इस इम्पिटी सेट का निकालेंगे, ये तो इम्पिटी सेट है, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तो कम से कम जरूर आएगा, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है। उसी तरह कुछ नहीं निकलेगा तो एक 5 निकलेगा और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल सेट बन गया, फिर इसके पहले एक और P लगा दिया, तो ये पावर सेट इस सेट का निकालना है, और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो जब एक एलिमेंट है तो 2 निकलेगा, एक 5 एक कर्ली ब्रैकेट 5 निकलेगा। उसी तरह फिर इसके पहले एक P लगा दो, इस P को छोड़ दो, ये एक सेट बन गया, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 का 4 निकलेगा। अब इसके पहले n लगा दो, तो n का मतलब सिर्फ काउंट करके लिख देता है, काउंट करके 1 2 3 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमने काउंट करके लिख दिया। इसको कॉपी कीजिए, कहीं दिक्कत होगा सर फिर बताएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको, ठीक है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा
तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट दिया हुआ है। तो इसके अंदर का जो होता है ना, उसको एलिमेंट कहते हैं। वन एलिमेंट है, क्या होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि 1,2 अगर रहा, ठीक है, तो 1 क्या है ना, सिर्फ 1 अगर रहा तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, क्योंकि 1 ए का पार्ट है। ये भी समझो बेटा है, ये बेटा है। बेटा अभी क्या होता है ना, अभी घर के किचन में खा रहा है। जैसे आप लोग क्या कमाते तो है नहीं, अपने मम्मी पापा का ही किचन में खाते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं अपना कमा के लाता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या हुआ, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये बिलोंग टू होगा। लेकिन अगर इसी 1 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया तो ये खुद अब सेट बन जाएगा, क्योंकि सेट की पहचान क्या होती, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हो गया। और देखो ए भी क्या था, सेट ही था, ये भी सेट बन गया, ये भी सेट बन गया। लेकिन क्या है, इसको हम लोग सबसेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में लिखा गया आपका, तो ए सबसेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे 1 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो इसको सबसेट नाम रखेंगे। अब ये एलिमेंट नहीं रहा, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको, ठीक है, मार पीट भी होती है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जैसे आप बड़े हो गए हैं, तो आपको एज अ फ्रेंड के जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो ये बड़ा हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अब ये खुद एक सेट बन गया है, और ए भी एक सेट था, ठीक है, दोनों बराबरी का आ गया है। अब बाप बाप और बेटा का जूता एकदम सेम अटने लगा है, इसका मतलब इसको सबसेट का साइन देंगे। मतलब यही एलिमेंट ले लिया तो बिलोंग टू होगा, लेकिन उस एलिमेंट के बगल में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी में ट्रू फॉल्स आपको बताना है। अब जैसे देखिए तो क्या हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स। यहां देखो ये सब दिख रहा है आपका। अब बताओ ये क्या है, ये खाली उठा के रख दिया 3,4 कर्ली ब्रैकेट, ये ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में था, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा कि बिलोंग टू कहलाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सबसेट कहलाएगा कि बिलोंग टू कहलाएगा? देखिए ये कहलाएगा, बिलोंग टू कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यही एलिमेंट जो, ये तो पहले से जैसा था वैसा उठा के रख दिया हूं मैं। हाँ, इसी में अगर एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट रहता, एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट रहता तो ये आपका सेट बन जाता, मतलब सबसेट होता। तो ये जो कंडीशन दी हुई है ना, ये फॉल्स कंडीशन, ये क्या है, गलत है, फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो यही 3,4 कर्ली ब्रैकेट लिखा गया, सेम एलिमेंट उठा के लाया गया है, एक्स्ट्रा कोई हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला हुआ, ये पहले से डाला हुआ था, तो ये क्या होगा, बिलोंग टू ए हो जाएगा। ये क्या है, सही है, ट्रू है ये चीज। एक चीज और दिखाता हूं, यहां देखिए, अब देखो 3,4 एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट डाल दिया गया। हाँ, तो ये क्या, ये भी सेट था, ये भी सेट है, तो ये सब सेट है, मतलब ट्रू है, ये सही चीजें दी हुई है, ये आपका सही दिया हुआ है। एक और देखो, अगर 4 में कोई कह दे 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होगा, ये सही होगा कि गलत होगा? 1 लिया गया, ए लिया गया है, तो क्या होगा, ये बिलोंग टू होगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला हूं मैं, ठीक है, ये भी सेट नहीं है तो बिलोंग टू में आएगा आपका। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूं, 1 सबसेट ए, क्या ये सही है? देखिए ये सही नहीं है, 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट, ये खुद सेट नहीं है बेचारा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है, ये खुद से अभी नहीं बन पाया है, ये भी बच्चा है, क्लियर है। तो 1 यहाँ बिलोंग टू होना चाहिए, जबकि सबसेट मतलब ये गलत है आपका, ये गलत है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 1 2 5 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया गया है, तो ये खुद सेट बन गया, ये भी सेट है, मतलब ये सही है। ये देखिए ये बिलोंग टू, जबकि गलत है, सेम चीज लिखा हुआ है, गलत है। उसके बाद 1 2 लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन 3 इसमें से नहीं निकाल सकते, 3 नहीं निकाल, इसमें से निकाल करके एक सेट बना दिया गया है, जो कि गलत है आपका, ठीक है, गलत है। उसी तरह फाई खुद एक सेट होता है, बताया था इम्पिटी सेट होता है, जबकि बिलोंग टू कर दिया है, तो ये गलत है। और यहाँ देखो सही लिखा हुआ है, सबसेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका गलत है। ये कर्ली ब्रैकेट फाई, कहीं फाई तो नहीं दिख रहा है वहां पर, उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ आंसर यहाँ पर होगा।